सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर बताना चाहेंगे कि आपका जो कॉलेज है जी, टेरी कॉलेज है, उसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वो क्या है, और आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सागर गुलाटी है। हाँ जी। टेरी कॉलेज की एग्जैक्ट लोकेशन जो कैथल ढान रोड है, उस पर 9th माइलस्टोन कैथल रोड, वीपीओ बाढ़ना, कुरुक्षेत्र। जी। तो सर जैसे लॉकडाउन के चलते आज कॉलेज की क्या परिस्थितियाँ हैं? देखो जी, लॉकडाउन के चलते ना सिर्फ पूरे भारत पे, पूरे विश्व पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ जी। एजुकेशन पे भी नेचुरली बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जी। इसमें हमारे साथ सिर्फ एक अच्छी बात ये रही, ईश्वर की कृपा ये रही कि हमने लगभग 2-3 साल पहले IITs और IIM के माध्यम से जो स्वयं नेप्टेल भारत सरकार की एक पहल है, इसके हम लोकल चैप्टर बन गए थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्वयं और नेप्टेल का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, वो पहले दिल्ली और चंडीगढ़ में हुआ करता था। बट पिछले 2 साल से टेरी कॉलेज की एक्टिवनेस की वजह से हमारे इतने एस्पायरेंट्स हो गए नेप्टेल स्वयं के एग्जामिनेशन के लिए कि इस साल से उसका सेंटर टेरी बनने लग गया था। तो जो नया तरीका है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड ब्लेंडेड एजुकेशन सिस्टम की बात अब होने लग गई है, ईश्वर की कृपा रही, टेरी की मैनेजमेंट की दूरदृष्टि थी कि हमने इन चीज़ों को 2 साल पहले शुरू कर दिया था। नेचुरली फ़र्क पड़ा है, बट फिर भी जो नुकसान होता अगर हम पहले से तैयार ना होते, उसको हम कुछ कम जरूर कर पाए। बिल्कुल सर जी। तो जनाब क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन के चलते क्या स्थितियाँ सुधर पाएंगी? देखिए जी, फ़र्क तो हर सेगमेंट पे पड़ा है, एजुकेशन पे भी पड़ा है। एजुकेशन में कुछ नए तरीके ज़रूर डिवाइस होंगे। नए तरीके ये हो सकते हैं कि शायद हम 1 महीने बाद ये फील करें कि ऑल्टरनेट डेज, जैसे ऑड इवन का सिस्टम केजरीवाल जी ने पहले व्हीकल को रेगुलेट करने के लिए चलाया था, हो सकता है एजुकेशन में एक क्लास एक दिन आए, दूसरी क्लास दूसरे दिन आए, इस टाइप का कुछ हो सकता है। इस चीज़ पे भी काफ़ी रिसर्च होने लगी है कि जो इतने सालों से हमने एक माइंडसेट बनाया था कि भाई 8 घंटे बच्चे को क्लास में बैठना है, उसके क्या आउटकम्स थे एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में हम सब ने देखे हैं। तो हो सकता है नया प्लेटफॉर्म, नई तरीके, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि पूरे इंडिया में जो बच्चे हॉस्टल में जाके पढ़ा करते थे, उसमें ज़रूर कुछ कमी आएगी। तो आपके माध्यम से मैं कुरुक्षेत्र कैथल के बच्चों को ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि जो टेक इंफ्रा रिक्वायर्ड है ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, वो टेरी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से हमने इक्विप कर लिया है। तो मेरे ख्याल कुरुक्षेत्र कैथल के बच्चे को बहुत ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रहते हुए बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि टेरी कॉलेज फॉर्मली एसोसिएटेड है वर्ल्ड की सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ से, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज से। तो यहाँ पर रहते रहते बच्चा MIT USA के सर्टिफिकेशन कर सकता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशन कर सकता है, इंडिया की 23 IITs के सर्टिफिकेशंस कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, HP, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, इन सब के सर्टिफिकेशन कर सकता है। तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी अगर हमारे ऊपर आती है कि हमने ज़्यादा फोकस कुरुक्षेत्र कैथल पर करना है, तो हम उसमें सफल रह पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी। तो सर जो स्टूडेंट हैं और लॉकडाउन के चलते सभी अपने घर हैं, तो सर उनको किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे हम जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे 2 साल पहले मूव कर गए थे। हमारे हर क्लास के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। बीटेक फर्स्ट ईयर का एक ऑफिशियल ग्रुप है, सेकेंड ईयर का एक है, ऐसे ही BBA का, ऐसे ही MBA का, ऐसे ही डिप्लोमा का। उसमें सभी टीचर्स हैं, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमारे HODs, हमारे फैकल्टी मेंबर बच्चों को PDF की फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो क्लासेस की फॉर्म में लेक्चर इम्पार्ट कर रहे हैं। कुछ जो अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ऑनलाइन डिफरेंट पोर्टल्स पर, उनके माध्यम से एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। तो इस सारी आफत के बीच में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटैक्ट रख पाने में सफल रहे हैं। जी। तो सर जैसे भी आपने बताया है कि ऑनलाइन सभी कार्य चल रहे हैं, तो एडमिशन ओपन का जो तरीका है आपका वो क्या है? हमने जी अपना सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। आज बच्चा हमारी वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। जी।
उस एप्लीकेशन को हमारे कॉरस्पॉन्डिंग जो कोर्स के करियर एडवाइजर्स हैं, बीटेक के लिए अलग है, एमबीए के लिए अलग है, बीबीए के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है, उन करियर एडवाइजर्स को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है ऑटोमेटेड सिस्टम में। वो बच्चे से बात करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी हम वही फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, AICTE ने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब करी हैं। अगर बच्चा उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है तो हम उसको प्रोविजनल एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। जी। तो सर BPL वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या विशेष छूट है? देखिए जी, छूट गवर्नमेंट ने हर सेगमेंट के लिए, हर वो सेगमेंट जो पिछड़ा हुआ है, जो छूट गया है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट के वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड प्रोविजंस हैं। हम उनको बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं। BPL के लिए गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, SC कैटेगरी के बच्चों के लिए गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, इवन माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। तो ऐसे जो बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं, अगर वो गवर्नमेंट की निर्धारित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा जो एक विंग है करियर अवेयरनेस का, वो उनको पूरा गाइड करता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को टाइमली कंप्लीट करके सबमिट कर पाए। जी। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे सभी बच्चों को? मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कुरुक्षेत्र और कैथल के बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि ये जो दिमाग में मिथ है कि भाई चंडीगढ़ में हमें यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा या दिल्ली में हमें यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एडवर्टीजमेंट करके बच्चों को अपनी तरफ खींच रही हैं, ये हर बच्चा जानता है, समझता है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का, जिन मल्टीनेशनल कंपनीज का मैंने नाम लिया, वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हर हाल में बेटर है। आज अगर हम ये कहें कि टेरी में पढ़ने वाला बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन कर रहा है, या MIT USA का सर्टिफिकेशन कर रहा है, या IIM बेंगलोर का सर्टिफिकेशन कर रहा है, या IIT दिल्ली का सर्टिफिकेशन कर रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन कर रहा है, तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो सर्टिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो टेक इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर है। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री मिलती है। तो इट इज़ द हाई टाइम पेरेंट्स भी ये समझें कि बच्चे हॉस्टल में जाके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे एक चीज़ बड़ी चली थी कि भाई कोरोना में बड़ी एक अकड़ है, जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे वो आपके पास नहीं आएगा। तो सेफ्टी ही प्रिकॉशन है और प्रिकॉशन ही क्योर है। तो मेरा तो यही एक ओपन कॉल है कुरुक्षेत्र और कैथल से कि बच्चे बिल्कुल भी तंग ना हो। जो टेक इंफ्रा बच्चों को अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए चाहिए, वो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर रखा है पिछले 2-3 सालों से। तो इट इज़ द हाई टाइम। मेरे ख्याल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी लोकल पे वोकल होने की सलाह दी है। तो इट इज़ द हाई टाइम जब कुरुक्षेत्र और कैथल का बच्चा लोकल पर वोकल हो और अपने नियर बाय इंस्टीट्यूट को, अपने इंस्टीट्यूट को चुने। और हम भी चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र कैथल का बच्चा ज़्यादा संख्या में हमारे पास आए एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट के जो बच्चे आते हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू सो मच। और हमारी आशा रहेगी आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद सर, जुड़े रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। थैंक यू।